जिम्मेदारी के इस पड़ाव पर आकर हमें ये लगता है कि अब जो समय है उसे मुझे सपनों के लिए तो चुनना ही है, साथ ही साथ मुझे अपने लिए कोई ना कोई अर्निंग ज़रूर करनी चाहिए कि मेरे पास कमाई का कोई ना कोई एक ऐसा ज़रिया ज़रूर हो जिससे मैं अपने जो सेल्फ खर्चे हैं वो खुद निकाल सकूं, अपने लिए अर्निंग खुद कर सकूं और कैसे भी करके मैं अपनी लाइफ को बहुत शानदार जी सकूं। और इस अर्निंग के सिलसिले में हम कई बार विचार करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कौन कौन से वो फील्ड है जहां से मैं कमा सकती हूँ। अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं, वो गृहिणी फ्रेंड्स जो अपने घर पर रहकर पढ़ाई कर रही हैं, अपने आप को एक सुनहरा सपना जो उन्होंने देखा है उसे पूरा करने की ओर बढ़ा रही हैं, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि एक आध घंटा मैं अपने लिए अर्निंग का निकालूं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है पढ़ाई का तरीका। अब पढ़ाई के तरीके में भी बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो अप्लाई कर सकती हैं। पहला आता है कि आप ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। ऑनलाइन पढ़ाने के भी दो तरीके हैं। आप खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हैं और उस पर पढ़ा सकती हैं। कैसे आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आपको उस पर पढ़ाना चाहिए, इस पर अगर आपको विस्तृत जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी पूरी बात आपको बता दूंगी। लेकिन यदि आप और भी कई तरीके जानती हैं, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहती हैं लेकिन यूट्यूब अकाउंट नहीं बनाना चाहती और अपने किसी के जरिए वहां पर जुड़ना चाहती हैं, तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप खुद भी मतलब अपनी क्लासेस उन्हें दे सकती हैं, वहां पर रिकॉर्डेड कोर्स भेज सकती हैं, उनकी जो एग्जाम्स की कॉपीज वगैरह हैं उन्हें आप चेक कर सकती हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको कुछ घंटों के लिए वहां पे एक जॉब दी जाएगी जिसमें आप उनका पढ़ाने से रिलेटेड काम करेंगी और उसके बदले वो आपको इनकम देते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ाना चाहती हैं। वे विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं और अपने लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब देख रहे हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा भी आप ऑफलाइन जैसे आप ट्यूशन ले सकती हैं, किसी स्कूल या किसी कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब ले सकती हैं कि एक आध घंटा मैं यहाँ जाऊं और दो सब्जेक्ट की जो मेरी क्लासेस हैं वो लेकर के आ जाऊं कि हाँ एक सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, उसकी दो क्लासेस हैं, उसे मुझे लेकर के बस आना है। आप एक्स्ट्रा वहां पर इन्वॉल्व ना हो या फिर आप घर पे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दें, तो ये भी आपके पार्ट टाइम जॉब का हिस्सा हो सकते हैं यदि आप कुछ अपने लिए अर्निंग करना चाहती हैं। तो पढ़ाई वो जरिया है जहां आप इजीली अपने लिए कुछ इनकम कर सकती हैं। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे स्किल्स हमारे अंदर होते हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से नहीं जानते, या फिर जानते भी है तो सोचते हैं इससे क्या ही कमा लूंगी। जैसे आप में से बहुत सी फ्रेंड्स हैं, बहुत सी फ्रेंड्स क्या, हम ज्यादातर महिलाएं खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं, लेकिन कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनका बनाने का तरीका, उनका मतलब वो जो भी बनाती है बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो वो इससे भी बहुत अच्छी इनकम कर सकती हैं कि जो वो खाना बनाए उससे वो बिजनेस कर सकती हैं। उनके द्वारा बनाए हुए खाने को वो ऑनलाइन डिलीवर कर सकती हैं। वो इस तरीके से एक सेंटर स्टार्ट कर सकती हैं जिसमें खाना डिलीवर करना हो। इससे वो किसी भी संस्था से जुड़ सकती हैं और अपने लिए जो भी उनको मेन्यू मिलता है कि हाँ आज आप ये मेन्यू तैयार कीजिएगा, और उस पूरे मेन्यू में जो भी उनका खाने का लिस्ट होगा वो तैयार हो जाएगा, उन्हें वो डिलीवर करेंगी और इससे भी वो बहुत अच्छा कमा सकती हैं। इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्हें बहुत अच्छी आर्ट आती है, बहुत सी कलाएं वो जानती हैं, तो उस पर भी वो काम कर सकती हैं। आपका जो भी हुनर है उसे बस आप बनाना स्टार्ट कीजिए। उसके लिए रॉ मटेरियल आप जो सस्ते मार्केट हैं जहाँ पे होलसेल हमें रेट में मिलता है वहाँ से आप उसे परचेज कीजिए। वो काम आप पूरा बनाइए और उसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बेच सकती हैं कि आपको बहुत सी ऐसी मार्केट में भी शॉप मिल जाएंगी जो आपका बनाया हुआ वो सामान खरीद ले। और इसके अलावा भी अगर आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहती, आप किसी से भी जुड़ना नहीं चाहती, तो आप सेल्फ भी ऑनलाइन जुड़ सकती हैं। जैसे आप अमेजोन पर अपना सामान बेच सकती है, आप मीशो पर बेच सकती हैं, आप फ्लिपकार्ट पर बेच सकती है, मतलब बहुत से ये जो भी आप नाम सुनती हैं इन पर आप अपना सामान बेच सकती हैं, तो इससे भी आप बहुत अच्छी इनकम कर लेंगी। इन सभी कामों को स्टार्ट करने के लिए अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो भी आप यूट्यूब पर उस काम को सर्च कीजिए कि हाँ मैं मीशो पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मुझे किस तरीके से अकाउंट बनाना होगा, कैसे मुझे सेल अपना सामान बेचना होगा, कैसे मैं रॉ मटेरियल खरीदूँ, कौन कौन सी संस्था
रास्ताएं हैं जहाँ से मुझे रॉ मटेरियल मिल सकता है, कैसे मैं अपने बिजनेस को डेवलप करूँ, हर एक प्रकार की जानकारी हमें यूट्यूब वगैरह पर मिल जाती है। बस हमारी सोच मायने रखती है कि आखिर हम खुद को लेकर कितने सजग हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, लेकिन कई बार हम अपनी ही सोच के आगे हार जाते हैं। जैसे किसी को लगे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे तो हालात ही खराब है, मेरी परिस्थितियां खराब है, मैं अपनी लाइफ को यही डिजर्व करती हूँ, इसी तरीके मेरी लाइफ कट जाएगी, ऐसे होगा वो होगा। आप इस सोच से हटकर ये देखिए कि आप में आखिर वो कौन सी कला या कौन सा हुनर है जिसकी वजह से आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर आपको ध्यान में आता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई करती हूँ, या मेरे अंदर कोई ड्राइंग आर्ट है, मतलब कुछ भी एक ऐसा पॉइंट जो आपके सामने निकल कर आए, आप बस उस पर विचार कीजिए। या फिर कोई भी बिजनेस आइडिया, जैसे मैं अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह को रॉ मटेरियल के रूप में ले लूँ, कहीं से परचेज कर लूँ, उनकी अच्छी पैकेजिंग कर दूँ, उन पे थोड़ा बहुत मार्जिन बढ़ाकर ऑनलाइन बहुत अच्छे से बेच दूँ, तो वो भी एक बिजनेस हो सकता है। हाँ, मुझे मसालों का करना चाहिए, हाँ मुझे ये करना चाहिए। कोई भी बिजनेस आइडिया जो आपके माइंड में आए, आप उसे स्टार्ट कर सकती हैं। देखिए, हर एक बिजनेस या हर कोई काम स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, आपको लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आप उसमें लगातार लगे रहेंगे, आप लगातार उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक वक्त के बाद वो आपके पक्ष में जरूर आएगा। एकाएक कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा हम महिलाओं में एक और हुनर होता है, वो है सिलाई का, कि सिलाई हमें आती है। अब लोग बाग, अगर मैं बात करूं उन बहनों की कि नहीं सिलाई करने से तो ऐसे कहेंगे कि देखो ये ऐसे छोटे मोटे काम करती है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आज के टाइम पर सिलाई भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। आप अगर अपनी सिलाई को थोड़ी और ज्यादा क्लियर कर लें, बहुत अच्छे से उसमें तरीके सीख लें, उनमें आइडियाज ऐड कर लें, आपके जितनी भी थॉट्स हैं उस पर अप्लाई कर लें, अपना एक बुटीक खोल सकती हैं। बुटीक से बने हुए सामान महंगे बिकते हैं, और आप जो भी सिलाई करके परचेज करेंगी, मतलब जो भी सिलाई करके आप प्रोवाइड करवाएंगी सामने वाले को, वो बहुत अच्छे से अच्छी रेट पर खरीदा जाएगा, आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। आप अपने अंदर जितना हुनर निखारेंगे कि हाँ सिलाई आती है लेकिन मुझे डिजाइन्स क्रिएट करना नहीं आता, तो आप उसे सीखिए, अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहें। धीरे धीरे आप इतनी उस चीज में एक्सपर्ट हो जाती हैं कि आपको एक अच्छी खासी सैलरी उससे आने लग जाती है। अगर आप नॉर्मली अपने लिए जो भी ड्रेसेस सिलती हैं, जैसे मैं राजपूती ड्रेसेस पहनती हूँ, तो ये भी सिलाई पे अगर सिलवाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर ये आपको सिलना आती है तो आप जुड़िए, दुकानों से जुड़िए, आप ऑनलाइन मार्केट से जुड़िए, आपको बहुत अच्छी इनकम होती है। और अगर कोई चीज में कमी लगती है कि यार ये मुझे अच्छे से नहीं आता, मैं कैसे ही दूसरों के ऑर्डर लूं, तो कौन मना कर रहा है, आप उस पर काम कीजिए, उसे सीखिए। आज हर एक फील्ड आपको इनकम देने के लिए तैयार है, अगर आप मेहनत करते हैं तो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। लेकिन उम्मीद एकाएक मत कीजिएगा कि हाँ एकाएक ही मुझे लाखों में मिल जाएगा। आपकी छोटी सी शुरुआत होगी और आगे चलकर आप बहुत अच्छा उसमें कर लेंगे। तो ये 3-4 ऑप्शन तो मैंने अभी आपके सामने रखे। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपको बोलने का बहुत अच्छा है, आप अपनी लाइफ को शेयर करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल ओनली फॉर व्लॉग्स के लिए स्टार्ट कर सकती हैं। आप व्लॉगिंग कर सकती हैं, आप पे जो सूट करे, मतलब आप जिस तरीके से भी अर्निंग करना चाहें आप कीजिए। बस आपको एक बार अंदर, अपने अंदर से वो आवाज लेनी है कि आप आखिर किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और उस पर आपको काम स्टार्ट करना है। कभी भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस जरूरी ये है कि आपने उसे कितना समझा, आप उसे कितने अच्छे से कर सकेंगे, और आप में कितना धैर्य है उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। हर एक काम इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ तक कि हम देखेंगे कि आजकल छोटी छोटी बातों के लिए बिजनेस खड़े हो जाते हैं। जैसे बच्चों को संभालना है, कि छोटे बच्चे हैं, 1 साल से छोटे बच्चे हैं, जिनके माँ बाप जो हैं बहुत जॉब में हैं और वो दूर जाते हैं, उन बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, तो आप उन बच्चों को भी अगर संभालती हैं पूरे दिन, तो उससे भी आपको बहुत अच्छी इनकम होती है। आजकल हर एक फील्ड इनकम लेकर खड़ा है, अगर हम उसमें संभावनाएं देखते हैं कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे बाहर शिफ्ट हो गए, विदेशों में रहते हैं। उन पेरेंट्स के लिए आप टिफिन सेंटर स्टार्ट कर सकती हैं, या फिर उनकी जो केयरिंग के लिए अगर वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए तो आप वहाँ पर उनकी केयर के लिए जा सकती हैं। मतलब कुछ भी जो आप पॉसिबल समझे, और घर बैठे बिजनेस का आइडियाज मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, आप पढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ आप सिलाई बुनाई का कर सकती हैं, आप खाने बनाने
बनाने का बिजनेस कर सकती हैं, आप कोई भी आर्ट से रिलेटेड बिजनेस कर सकती हैं, आप ऐसी शॉप से जुड़ सकती हैं जो कि पूरी तरह से आपके हुनर से रिलेटेड हो। ऑनलाइन भी ढेरों बिजनेस हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप उससे जुड़ सकती हैं। मतलब अनगिनत प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, बस हमें उन पर काम करना है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने समय को इन बेवजह के कामों में ना अटकाएं। आप बेवजह की अगर रील्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपना बहुत अधिक समय देते हैं, तो उसे बेवजह के काम में देने के बजाय उस पर एक हुनर सीखिए और उस हुनर को अपने लिए अपने पक्ष में काम में लीजिए। और यहाँ तक कि अगर आप अर्निंग भी नहीं करना चाहती, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हैं, तो आप लैंग्वेज सीखिए। आप इंग्लिश सीख सकती हैं, फ्रेंच सीख सकती हैं, या फिर आप जिस भी लैंग्वेज को अच्छा करना चाहती हैं उस लैंग्वेज को सीखिए। अगर आपको ड्राइंग करने का शौक है तो उसमें आप और बारीकियां सीखिए। साथ ही अगर आपको सिलाई बुनाई का शौक है तो आप उसमें बारीकियां सीखिए। आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकती हैं। कल को आप एक मिसाल बन सकती हैं, अपने लिए बहुत कुछ आप अच्छा कर लेंगी, तो एक अलग ही व्यक्तित्व आपका तैयार हो जाएगा और वो व्यक्तित्व ही आपको आगे लेकर जाएगा। कुल मिलाकर जितना इम्पोर्टेंट इनकम है उतना ही ज्यादा हमें भी एक हुनर की जरूरत होती है। तो आप जिस फील्ड में भी हैं उसमें बहुत अच्छा करें, अपने सपनों को समय दें। साथ ही साथ अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रही हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत शानदार है, तो ओनली फॉर आप पढ़ने पर ध्यान दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप अर्निंग का साधन जरूर पढ़ाई को रखें और पढ़ाई के साथ साथ जो भी आपने पढ़ा वो इतना अच्छा पढ़िए, इतना शानदार पढ़िए कि आप सामने वाले को पढ़ा सके। इससे आपके डाउट भी क्लियर होते हैं और साथ ही साथ वो टॉपिक्स जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो आपको अर्निंग भी आती है। तो ये हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि हम कैसी सोच रखते हैं। कि अगर जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अभी मेरा माइंडसेट ये कह रहा था कि जो आप पढ़ोगे वो दूसरों को पढ़ाओगे, तो यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होंगे। मतलब वो बात किसके पक्ष में आ रही है? आप ही के पक्ष में आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? आप ही तो हुए। कि एक पॉइंट तो मेरे डाउट क्लियर हो गए, दूसरा कि वो चीज मेरे को क्या दे रही है? इनकम दे रही है। और ये तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे उनके लिए वो डाउट क्लियर करना ही पड़ेगा और उस चीज से मुझे फायदा ही होगा। तो हर एक हुनर अगर हम संवारते हैं तो फायदा हमारे लिए ही होता है। तो इनकम करना आसान है अगर हम ठान ले तो। और अगर हमें रोते ही रहना है, मतलब एक रोना रोते हैं हम, कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है, मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, तो जैसी आपकी सोच होती है आप वैसे ही आगे तक अपनी लाइफ को ले जाते हैं। और अगर इम्प्रूव करने की सोच है, कुछ करने की ही सोच हमारी है, तो हम हर फील्ड में संभावनाएं ढूंढ लेते हैं। उम्मीद है आप भी इनमें से बताए हुए फील्ड में से, या फिर एक ऑप्शन आपको मैं और देती हूँ कि आप अपने आसपास के एरियाज में ध्यान से देखिए कि कौन सा फील्ड अभी भी अछूता है, यानी कि आप उस पर काम कर सकते हैं। इस फील्ड में यहाँ पर इस एरिया को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरत है, मुझे ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे बहुत से छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अगर मैं इन 10-15 बच्चों के लिए अपने घर पर ही कोई व्यवस्था कर लूँ तो ये बच्चे भी पढ़ लेंगे, साथ में मुझे इनकम भी होगी और पढ़ाई कराने से मैं भी बहुत अच्छा अपने लिए मतलब तैयार कर पाऊंगी अपने सब्जेक्ट वगैरह को। तो कोई भी फील्ड जो कि आपको लगता है कि आपके एरिया में अभी तक नहीं है, आप उस पर काम कर सकती हैं। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चाह रही हैं, किस तरीके से आपका भी नजरिया चल रहा है और कौन सा हुनर आप में अभी भी तैयार है और आप उस पर काम कर सकती हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, आप में वो हुनर हो सकता है जिसको आपने बिल्कुल नहीं जाना, आप जिस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, और अगर रियल में आप उसे दुनिया के सामने लाते हैं, आप उस पर काम करते हैं, तो यकीनन आप अपना नाम बढ़ा सकते हैं, अपने लिए एक अच्छा खासा इनकम सोर्स कमा सकते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो उम्मीद है आप ज़रूर अपने हुनर पर काम करेंगी, अपने आप को एक मौका ज़रूर देंगी और अपने लिए एक इनकम ज़रूर अर्न करेंगी। ऑल द बेस्ट।